आज का लेक्चर एक छोटी सी शायरी से, शायरी कह लो या कुछ भी कह लो। ना रूप निहारो दर्पण में, दर्पण धुंधला हो जाएगा। ना नयन मिलाओ चंदा से, चंदा बिल्कुल शर्मा जाएगा। ओल्ड टाइप है, चूंकि मैं ओल्ड टाइम हूँ तो ओल्ड टाइप की शायरी है। इसी के साथ हम लोग चालू करते हैं मोलरिटी। ठीक है ना। तो मोलरिटी हम लोग एक नया टॉपिक चालू करते हैं। सॉरी, मोलरिटी तो पढ़ चुके। सॉरी, ये नॉर्मलिटी। देखा शायरी का कितना असर होता है कि मोलरिटी भी नॉर्मलिटी नज़र आ रही है, सॉरी नॉर्मलिटी भी मोलरिटी नज़र आ रही है। तो नॉर्मलिटी के बारे में बात करते हैं हम। ये नॉर्मलिटी होती क्या है? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। उन सॉल्यूशंस का कुछ सॉल्यूशन पतले होते हैं, कुछ सॉल्यूशन गाढ़े होते हैं। तो वो कितने पतले हैं, वो कितने गाढ़े हैं, उनको हम लोग किसमें, कंसंट्रेशन के फॉर्म में मेजर करते हैं। तो ये कंसंट्रेशन टर्म है। कोई सॉल्यूशन कितना पतला है, कितना गाढ़ा है, तो उसको नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन में हम लोग मेजर करते हैं। तो आज हम इसी नॉर्मलिटी के बारे में बताते हैं कि ये नॉर्मलिटी होती क्या है। अगर हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन ले लें और 1 लीटर सॉल्यूशन में उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ले लें, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में यदि हम सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स ले लें तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मलिटी कहते हैं। यानी नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, नॉर्मलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन आर नोन एज नॉर्मलिटी। ठीक है। अब पूछोगे सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? भाई ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है कि आपको जो वेट दिया होगा उसमें उसके इक्विवेलेंट वेट का भाग कर दो तो क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल आएगा। अब समस्या से एक और समस्या पैदा होगी कि सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, सॉरी ये इक्विवेलेंट वेट क्या है। यानी हम लोग क्या करते हैं, अगर सॉल्यूट के वेट में उसके इक्विवेलेंट वेट का भाग कर दें तो क्या निकल आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट निकल आएगा। ठीक है ना। अगर हम लोग क्या करें, सॉल्यूट के वेट में उसका इक्विवेलेंट वेट का भाग कर दें तो क्या निकल आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये तो बात समझ में आएगी, ग्राम इक्विवेलेंट ये है। लेकिन अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या है? तो इक्विवेलेंट वेट क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए कई तरीके होते हैं। अगर आप किसी भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट में उसकी बैलेंसी का भाग करो तो वो क्या कहलाएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ पर सब चीज़ें समझते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालना भी बता रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका इक्विवेलेंट वेट का। चलेगा चलेगा। कहाँ चली गई पेंसिल? तो देखते हैं हम लोग क्या इक्विवेलेंट वेट क्या हैगा। तो सबसे पहले हम लोग मोलरिटी भी समझते हैं, इक्विवेलेंट वेट भी समझते हैं। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, पहले तो इक्विवेलेंट वेट देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, वैलेंट वैलेंट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। अब
बैलेंसी क्या कहलाता है? एसिड्स की बैलेंसी उसके एच को देख के पता लगाते, एसिड्स की बैलेंसी उसके एच को देख के पता लगाते, एच आयन को देख के पता लगाते हैं। बेस की बैलेंसी उसके ओ एच आयन को देख के पता लगाते हैं। और कोई सॉल्ट होता है, सॉल्ट की बैलेंसी उसके ग्रुप को देख के पता लगाते हैं कि वो कौन से ग्रुप में आ रहा है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल HCl दिया है, तो HCl काय में टूटता है? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो चूंकि HCl अपने में से एक H दे रहा है तो उसकी बैलेंसी एक होगी। H2SO4 है, H2SO4 काहे में टूटेगा? एक H पे एक पॉजिटिव, दो H पे दो पॉजिटिव, साथ वाले पे उतने ही नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी दो होगी। H3PO4 है, H3PO4 को पानी में घोला, एक H पे एक पॉजिटिव, तीन H पे तीन पॉजिटिव, साथ वाले पे उतने ही नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? तीन होगी। इसकी वैलेंसी एक, इसकी वैलेंसी दो, इसकी वैलेंसी तीन, तो ये इसकी वैलेंसी कहलाएगी, V वैलेंसी कहलाई। अगर जैसे क्या आएगा, कुछ ऐसे कुछ जैसे CH3COOH आ जाए, कार्बोक्सिलिक आ जाए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये पीछे वाला H टूटता है, ये पानी में घोलेंगे तो CH3COO नेगेटिव प्लस H आयन, चूंकि अपने में से एक H आयन त्याग रहा है तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। फॉर्मिक एसिड है HCOOH, इसको पानी में घोला तो ये कहाँ में टूटेगा? H पॉजिटिव और HCOO नेगेटिव, पीछे वाला H टूटता है। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके पीछे वाला H टूटता है। COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये है ऑक्सैलिक एसिड, टमाटर में पाया जाता है, इसलिए टमाटर इसी के कारण खट्टा होता है। ये एसिडिक एसिड विनेगर कहलाता है। ये फॉर्मिक एसिड चींटियाँ काट लेती हैं तो बताएं खुजली होने लगती है, तो वो लाल चींटियाँ, तो फॉर्मिक एसिड हो गया। इसको पानी में घोला तो अपन को मालूम है ये वाले H हैं, ये एक H अपने में से एक H आयन तोड़ेगा, दो H अपने में से तो 2H आयन तोड़ेंगे, तो ये COO नेगेटिव और ये COO नेगेटिव, तो ये क्या हो गया? इस तरीके से इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी? दो हो जाएगी। तो कोई भी H एसिड्स अपने में से जितने H आयन छोड़ते हो उसकी एसिड, उसकी एसिडिटी, सॉरी बेसिसिटी भी बोल सकते हैं, या उसकी बैलेंसी बोल दो, सबसे बढ़िया बैलेंसी। ठीक है ना? और बेस की बैलेंसी कैसे पता लगाते? OH को देख के पता लगाते, जैसे NaOH है, KOH है, COH का होल ट्वाइस है, ये सारे बेस हो गए। इसको पानी में घोला तो एक OH पे एक नेगेटिव, एक OH पे एक नेगेटिव, दो H पे दो नेगेटिव, तो साथ वाले पे उतनी पॉजिटिव, Na पे पॉजिटिव चढ़ जाएगा, K पर पॉजिटिव चढ़ जाएगा, Ca पे डबल पॉजिटिव चढ़ जाए, सॉरी ये उल्टा हो गया, एक K पे एक पॉजिटिव, साथ वाले पे उतनी नेगेटिव, या एक OH पे एक नेगेटिव, साथ वाले पे उतनी पॉजिटिव, तो इसकी बेस से इसकी क्या हो जाएगा? बैलेंसी होगी एक, इसकी एक, इसकी दो, ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो एसिड की बैलेंसी उसके H को देख के पता लगाते हैं, ये एसिड की बैलेंसी उसके H को देख के पता लगाते हैं। बेस की बैलेंसी उसके OH को देख के पता लगाते हैं। ठीक है ना? अब कुछ आ जाएंगे सॉल्ट, सॉल्ट क्या कहलाते हैं? जिनमें ना तो H हो ना OH हो, वो सॉल्ट कहलाएंगे। ठीक है, जैसे सॉल्ट एक आध देखते हैं, Na2CO3, तो एक Na पे एक पॉजिटिव, दो Na पे दो पॉजिटिव, साथ वाले पे उतनी नेगेटिव, जिसकी बैलेंसी कहलाएगी। एक Na पे एक पॉजिटिव, दो Na पे दो पॉजिटिव, साथ वाले पे उतनी नेगेटिव, तो इसकी बैलेंसी क्या कहलाएगी? दो कहलाएगी। ये सॉल्ट है, यानी सॉल्ट की बैलेंसी उसके H को देख के पता लगाते हैं, बेस की बैलेंसी उसके OH को देख के पता लगाते हैं। इस तरीके से ये क्या हो गया? ये बैलेंसी के बारे में बता दिया। अब अपन को क्या करना है इसका, जैसे इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट बताना है। जैसे हमें सपोज दैट H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये कैसे हटाते हैं? पूरा हटाना। अच्छा, तो ये क्या हैगा, जैसे मैंने बताया हमें किसका
H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालना है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 अपॉन वैलेंसी, H का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1 1 × 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, और H2SO4 में कितने HR है, 2 HR है, तो इसकी बैलेंसी 2 हो गई। 16 चौका 64, 64 32 96, 96 2 98, 98 अपॉन क्या हो गया 2, 49 क्या निकल आया इसका इक्विवेलेंट वेट निकल आया, यानी E निकल आया इसका। हमें जैसे NaOH का निकालना है, NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH अपॉन वैलेंसी। तो Na का कितना हो गया 23, ऑक्सीजन का 16, H का 1, इसमें कितने OH आ रहा है 1, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई 40/1, यानी इक्वल टू 40, यानी सबको जोड़ोगे 40 आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट इस तरीके से हो गया। अगले लेक्चर में आपको बताते हैं कि नॉर्मलिटी कैसे निकाली जाती है। धन्यवाद।